लालू राबड़ी का आवास का फिर से नोटिस आ गया मकान का खाली करने का। और आखिर क्यों खाली करने का आया नोटिस, हम लोग जानेंगे। ये राबड़ी आवास दशकों पुराना, तो सरकार के तरफ से नोटिस दिया गया कि आप ये आवास खाली कर दी। तो आवास खाली करने का राबड़ी देवी अभी भी सदन के सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं। दूसरे के लिए मंत्री के लिए आवंटित किया जाएगा, आप दूसरे आवास में जाके शिफ्ट कीजिए। मतलब दूसरे पार्टी और मंत्री को दिया जाएगा। हाँ, दूसरे मंत्रियों को ये दिया। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, कहते हैं कि ये इस आवास में तहखाना है, सोने चांदी का तहते वही आवास है जहां कुर्ता फाड़ होली चलता था लालू प्रसाद यादव का। यहीं से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप का जीवन। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं आजिश बिहारी। आप देख रहे हैं नालंदा लहर। अब हमारी मौजूदगी है पटना हार्डिंग रोड में, और लालू राबड़ी का आवास का फिर से नोटिस आ गया मकान का खाली करने का। और आखिर क्यों खाली करने का आया नोटिस, हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। और सभी लोग अभी बोल रहे हैं कि खाली करने के लिए, और अभी लालू परिवार लोग अभी दिल्ली चले गए। और यहाँ पे हमारे साथ मनोरंजन जी है, और हम लोग इनसे बात करेंगे। सबसे पहले क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनोरंजन कुमार हुआ। देखिए, इन दिनों लालू परिवार सियासी और पारिवारिक दृष्टिकोण से कलह से होकर गुजर रहा है परिवार। और ये राबड़ी आवास दशकों पुराना पावर सेंटर माना जाता था, दशकों पुराना से। आज सरकार के तरफ से जब अभी बीते दिनों जिस तरह से यहाँ राजनीतिक में, बिहार के सियासी में इनको सीटें कम आ गई, तो सरकार के तरफ से नोटिस दिया गया कि आप ये आवास खाली कर दीजिए। और आपको 39 हार्डिंग रोड आपको आवास आवंटित कर दिया गया, वहाँ जाकर रहिए। तो तेजस्वी यादव जो चुनाव बिहार में मुख्यमंत्री का लड़े हैं, उसमें सीट कम आने के कारण इस पे विपक्ष पार्टी ऐसे कर रहे हैं। जी, तो सीटें तो कम आते जाते रहती है, हार जीत राजनीति में होते रहती है। आज आप सरकार में हैं, कल सरकार में दूसरे लोग आएंगे, है कि नहीं। लेकिन बात यह है कि आवास खाली करने का, तो आवास खाली करने का राबड़ी देवी अभी भी सदन के सदस्य हैं, विपक्ष के नेता हैं। माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव भी विपक्ष के नेता हैं। लेकिन सवाल ये क्यों कि भाई आप खाली कर दीजिए, यही ना है। आखिर ये भी आवास है, वो भी आवासी है। तो ये सरकार की तरफ से एक लॉजिक दिया जा रहा है कि यहाँ पर ये आवास दूसरे के लिए, मंत्री के लिए आवंटित किया जाएगा, आप दूसरे आवास में जाके शिफ्ट कीजिए। मतलब दूसरे पार्टी और मंत्री को दिया जाएगा। हाँ, दूसरे मंत्रियों को ये दिया जाएगा। ये सरकार के, जब आप सत्ता में होते हैं तो आप अपने अनुसार नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, और विपक्ष को दबाने, और जिस तरह से आप कहिए यही है, आप रूल कहिए, कानून है बिहार का। लेकिन बात रहा मान सम्मान का। पिछले बार भी ये बात आई थी कि आपको आवास खाली किया जाए और दूसरा आवास, लेकिन फिर ये आवास में रहे। पूरे साल बीत गया, दशकों से ये वही सेंटर है, ये वही आवास है जहां कुर्ता फाड़ होली चलता था लालू प्रसाद यादव का। यहीं से माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव और तेज प्रताप का जीवन बच्चे से बड़े हुए। राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही, लालू प्रसाद यादव जेल से जब रिहा हुए तो यहीं आए, और फिर तेजस्वी प्रसाद यादव ड्यूटी सीएम बने, उसके बाद यहीं रहे। तो पूरे सियासी गलियारों में हलचल से मचा हुआ है, और विपक्ष के तरफ से, सरकार के तरफ से बार बार आदेश दिया जा रहा है, और नोटिस भी आया है। और जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, कहते हैं कि ये इस आवास में तहखाना है, सोने चांदी का तहखाना है। इसमें मुख्यमंत्री रहे तो अपना सोना जेवर दम उसमें भरे। हाँ, उसी में जेवर है, जेवरात है। अरे भाई, जेवरात थोड़ी होता है, बोल रहे हैं। लेकिन जो सरकार के तरफ से कटाक्ष किया जा रहा है, ये राजनीतिक समझिए कटाक्ष है, ये राजनीति बयान कहिए दिया जा रहा है। और जब राजनीति में आप रहते हैं तो आपके विरोधी लोग ऐसी आरोप लगाते हैं, लेकिन ये बिहार के राजनीति में
ये ठंड के मौसम में भी ये गर्मी महसूस होता है। नेताओं का भी जिस तरीके से इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप होता है तो पूरे बिहार में हलचल सी मचा हुआ है। और ये माना जा रहा है कि क्या अब लालू प्रसाद यादव का सियासी में लौटना मुश्किल है, या माना भी ये भी जा रहा है कि ये आवास जो है लालू प्रसाद यादव के लिए अच्छा नहीं रहा। तो वो लोग जो विपक्ष पार्टी है, जो प्रवक्ता है, वो बोल रहे हैं कि जो आवास में है कुछ सामान नहीं रहना चाहिए। हाँ तो भाई अब खाली करिए देंगे तो आवास से सब सामान ले ही जाएंगे। लेकिन रात के अंधेरे में कुछ कहा जा रहा है कि रात के अंधेरे में कुछ गाड़ियां निकले, उसमें पेड़ पौधे निकले। तो हो सकता है कि उनका अपना पौधा होगा, लेकिन सरकार की तरफ से यही कि रात के अंधेरे में क्यों निकाला जा रहा है। एक वीडियो वायरल हो रहा था। हाँ, एक वीडियो वायरल हो रहा है, तो इसी पे ये बवाल मचा हुआ है और विरोधी लोग इन पर कटाक्ष कर रहे हैं कि क्या फिर से कोई आप इसमें से सामान ले जाने के अथी में है क्या। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जब राजनीति में रहते हैं तो आरोप प्रत्यारोप होते रहता है, लेकिन लालू परिवार ये पूरे बिहार के सियासी में, देश के सियासत में सबसे पावर सेंटर, बड़ा मजबूत पावर सेंटर माना गया है। यहीं राबड़ी देवी आवास में कुछ दिन पहले राहुल गांधी आए थे, बड़े बड़े नेताओं का यहाँ कतार रहता था। आज वही ये आवास आपको सुनसान और आपको लगता है यहाँ कोई नहीं है, लेकिन एक दिन यहाँ से आपको लोग तांता लगते थे बड़े बड़े नेताओं का, लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए, टिकट लेने के लिए, सही विधानसभा लेने के लिए, और जनता जनार्दन का भीड़ होता था। पूरे बिहार के लोग यहाँ आकर लालू प्रसाद यादव से मिलने के लिए लाइन लगाते थे। तो ये दिन आज देखिए, आप सरकार में सत्ता परिवर्तन होते रहता है, लेकिन एक अपना वैचारिक मतभेद होना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक मतभेद न हो, इसको बचाए रखना ये नेताओं का अपना व्यवहारिकता होना चाहिए। अब नेता लोग जानेंगे कि इस पे क्या है। तेजस्वी यादव चुनाव हार गया, क्या कहना चाहते हैं थोड़ा सा। देखिए, तेजस्वी प्रसाद यादव चुनाव हार गए हैं। अभी बिहार में बहुत सारे आरोप तेजस्वी प्रसाद यादव की तरफ से लगाए जा रहे हैं, पार्टी की तरफ से इनको, कि हारे नहीं, हम हराए गए हैं। हराए गए हैं। हाँ भाई, बीजेपी बहुत बड़ा दल है और बीजेपी एनडीए जो जिस तरह के गठबंधन और नीतीश सरकार फिर से बिहार में वापसी हुआ 200 सीटों से, तो ये देखिए बिहार में कहा जाता है कि अच्छे अच्छे नेताओं को यहाँ से ये देखने के मिला है। सत्ता और सियासत में ऊंच नीच होते रहता है। तेजस्वी प्रसाद यादव का मानना है कि हम फिर से लौटेंगे। आरजेडी का कहना है कि हम मेहनत करेंगे, हम धरातल पर जाएंगे और मेहनत करेंगे। लेकिन जिस तरीके का अभी दबाव बनाया जा रहा है, अभी जिस ये बंगला पर, इस बंगले पर अभी बवाल मचा हुआ है कि बंगला खाली करना है, सवाल यही है। और आरजेडी का आरोप है कि हम लोगों पर एक गलत आरोप मढ़ा जा रहा है और हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। ऐसा नहीं, राजनीति में ये अच्छी बातें नहीं हैं। नीरज कुमार को बहुत सारे प्रवक्ता भी बोले हैं उनको कि वो निर्लजता कायम करना चाहते हैं। राजनीति में ऐसा नहीं होना चाहिए। राजनीतिक कटुता एक जगह की चीज़ है, लेकिन अपना व्यवहारिकता को कायम रखना चाहिए। कहीं तेजस्वी यादव जी युवा के लिए बहुत सोचे थे कि हम घर घर में नौकरी देंगे और बिहार को बदलेंगे। वो हर एक युवा और हर एक, जैसे बिहार से जो बाहर चले गए थे, वो प्लान करके, तो वो लोग मतलब आकर चुनाव में मतलब वोट दिए थे। सोचिए। हाँ, ये तो इनके तरफ से बहुत सारे वादा किया गया था नौकरी देने के लिए घर घर, लेकिन आप देख रहे हैं किस तरीके का हुआ। 25 सीट पर सिमट गई राजद, राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गई और 5 सीट कांग्रेस का आया। लेकिन भाई सवाल ये है कि आप 25 सीट पर सिमट गए, इसका कारण पारिवारिक कलह भी माना जा रहा है।
तेज प्रताप यादव अलग चुनाव लड़ रहे थे, अलग पार्टी बना लिए, और बहुत तरह की बात है। जब सीट शेयरिंग का मामला आया तो उस समय बीजेपी एनडीए वाले अपना चुनाव प्रचार में उतर गए, तो ये महागठबंधन के लोग सीटें शेयरिंग करने में अभी लगे हुए थे। विपक्ष पार्टी यह सोच रहा है कि वो लोग जैसे जिस तरह से परिवार टूट रहा है उस तरह से मकान को भी हटाया जा रहा है, उस पर लग रहा है। हाँ, अभी बुलडोजर चल रहा है। कहा जाए जब से सरकार बना है एनडीए का, तो बुलडोजर एक्शन शुरू है बिहार में। गरीबों को घर ध्वस्त किया जा रहा है। सम्राट चौधरी अभी अपने रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, एक्शन में दिख रहे हैं। तो है थोड़ा सा ही कॉपी कर रहे हैं जोगी जी का, लेकिन देखिए बिहार है ये। आप कानूनी रूप से आप सरकार को, अगर पब्लिक को अगर घर तोड़ रहे हैं तो पहले उनको व्यवस्था कीजिए, ये नहीं कि आप घर तोड़ दीजिए। गरीब कहाँ जाएगा भाई? आप क्या तिस्मार खान हो गए हैं क्या? लेकिन ठीक है, ये सरकार का अपना अति है। वो बोला है कि बिहार में भ्रष्टाचार बढ़ेगा और गुंडा जो राज है वो खत्म होगा। हाँ, चलाइए ना भाई, गोली चलाइए। गोली चलाने वाले पर बुलडोजर चलाइए। गोली चल रहा है, मर्डर हो रहा है दिन दहाड़े। यहीं अभी संतोष रेणु है, उन पर भी आरोप लगा है अभी। तो ये सब अपराधियों पर आप नकेल कसिए ना, लेकिन गरीबों पर झोगी झोपड़ी जो जिसको रहने का घर नहीं है, घर कैसे गरीब बनाता? आप सरकार की तरफ से आपको सुविधा मिल रही है। गरीब एक एक रुपए कैसे इकट्ठा करता है आप जानते हैं? आपको मालूम है? आप एसी में रहते हैं। सरकार से मेरा ये सवाल है कि आप सत्ता में हैं तो आप जो मन सो नहीं ना कीजिएगा। जो झुग्गी झोपड़ी में रह रहा है, गरीब है, वो एक एक ईंटा उसका व्यवस्था कीजिए ना, उसका वैकल्पिक व्यवस्था करिए, उसके बाद अपना आप काम कीजिए। अब दिखाइए नहीं, जोगी मॉडल के नाम पर आप ये कत्लेआम करिएगा तो ये भी ठीक नहीं है। ये तो राजनीति में होते रहता है, लेकिन सरकार से मेरा यही कहना है, आप सही कार्रवाई कीजिए। आप अपना जिस तरीके से बिहार में आप गरीबों को रोजगार के नाम पर, गरीबी के नाम पर आप वापसी किए हैं सरकार में, तो उस पर काम भी कीजिए। सभी जनता लोग बोलते थे गरीब का जो नेता है वो लालू प्रसाद यादव है। सही है, ये बातें गलत है? देखिए, गरीबों को नेता, ये पिछड़ों को आवाज़ दिए, इन्होंने पिछड़ों को आवाज़ दिया है। लालू प्रसाद यादव पिछड़ों और गरीबों का नेता मसीहा माना जाता था, और यही लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री रहे तो इन्होंने नंबर 1 पर रेल मंत्री रहे, तो बजट इनको हाई रहा, काफ़ी मुनाफा दिए रेल को, तो रेल मंत्रालय में भी दिए। और अब इन पर आरोप लगता है कि घोटाला किए। देखिए, घोटाला सरकार में रहता है तो अधिकारी सब भी लूटता है, पाटता है। कहीं नीतीश कुमार भी बताया जाता है कि 78,000 करोड़ कहाँ गया, उनमें भी आरोप लगाया जा रहा था। देखिए, सवाल ये है कि जो सत्ता में रहता है उस जो भी करता है उसका स्वाभिमान है, और जो विपक्ष में रहता है उस पर आरोप लगाया जाता है। आप सत्ता में आए हैं, और राष्ट्रीय जनता वाले लोग तो ये भी कहते हैं, राष्ट्रीय जनता दल के लोग ये भी आरोप लगाते हैं कि जो एनडीए में चल जाता है वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है ना। लेकिन बड़ी सवाल ये है कि बिहार का विकास कैसे हो, बिहार तेजी से विकास कैसे करे। सवाल बुलडोजर का नहीं है, सवाल गरीबी का है, सवाल भुखमरी का है, बेरोजगारी का है, लाचारी का है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है बिहार में, गरीबी है, यहाँ खाने के लोग तड़पते हैं। आप भाई सरकार में दोबारा भारी बहुमत से लौटे हैं, आप बेरोजगारी पर काम कीजिए। और विपक्ष के लोग तो भाई बोलेंगे ही, विपक्ष का काम, विपक्ष भी मजबूत हो,
अब देखिए यहाँ पे देखिए लालू राबड़ी का आवास पे मतलब नोटिस आ गया है और सभी गार्ड लोग यहाँ पे देखिए ठंड के कारण भी यहाँ पे सेफ कर रहे हैं कि कोई नोटिस, अभी प्रवक्ता है जो नोटिस दे दिए हैं कि उनको खाली किया जाए और किसी दूसरा मंत्री को यहाँ पे विपक्ष जो पार्टी जदयू का है वो उनको दिया जाएगा यहाँ रखें मतलब रहने के लिए और उसको खाली किया जा रहा है। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तमाम छोटी बड़ी खबरों से आपका रूबरू कहते हैं ऐसे करवाते रहेंगे। आप देखते रहें नालंदा लाइव। धन्यवाद।